कहीं पे कोई रोता है। देखो तैमूर, इसके सिवा कोई और रास्ता है ही नहीं। और तुम क्या चाहते हो? हीर हीर कैद में मुश्किलात काटे, ये तुम्हें गवारा नहीं और हमें भी बर्दाश्त नहीं। मुझे मेरी हीर वापस चाहिए। मुझे सांस नहीं आती सोच सोच के कि वो किस तरह से गुजारा करती होगी उस जेल में, कैसे रह रही होगी वहां पे, और पुलिस वाले उसके साथ क्या सलूक करते होंगे। मुझे तो उससे मिलने भी नहीं दे रहे वो पुलिस वाले। तुमने तो देखा है ना उसे वहां, उस हाल में। कैसे बर्दाश्त कर रहे हो तुम? अबू खुल के कहे ना, क्या कहना चाहती हैं आप? सुन रहा हूं। तुम्हें हीर को छोड़ना होगा। भाभी, देखो तैमूर, मैंने तुम्हारे अब्बा से बात की थी और उनको लगता है यही सही तरीका है। और क्या कर सकते हैं हम? अगर ये कोर्ट कचहरी का केस हो गया, अगर वकील पकड़ा तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी बेटा, कोई सालों लगेंगे। बेटा कोई भी ये बात खुशी से नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, जवान बेटी को इस तरह से जेल में तो नहीं छोड़ सकते ना। वो वहां पड़ी रहेगी कैद में और दिन गुजरते जाएंगे। जैसा आप लोग सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। जब मैं हीर से लॉकअप में मिला था तो मैंने यही सोचा था कि मैं अभी हीर को छोड़ दूं ताकि वो बाहर आ जाए। आप लोग ठीक सोच रहे हैं, मैं आप लोगों की नीयत पर शक नहीं कर रहा। तैमूर, मेरी बच्ची की रिहाई तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम उससे वाकई मोहब्बत करते हो तो वो कुछ मत करो जो दिल नवाज कर रहा है। उसने उसे पाने के लिए उसे कैद में डलवा दिया, और तुम उसका साथ देने के लिए उसे जेल से बाहर नहीं आने दे रहे। ऐसा मत करो। तैमूर, उसे वापस ले आ, मेरी बच्ची को वापस ले आ। मैं पहले ही एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे कम से कम घर से कमजोर तो मत करें। हीर अगर ये लड़ाई हारी है ना तो सिर्फ घर की वजह से हारी, वरना बाहर उसे कौन हरा सकता था? कोई नहीं। कम से कम मुझे आप लोग तो घर से कमजोर मत करें। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं हीर से। उसने मुझे कहा था कि मिर्जा मुझे कभी छोड़ना मत, और अब उसकी इस बात को हुक्म समझता हूं मैं हीर को नहीं छोड़ूंगा। दिलनवाज की तरह जिद या जुनून में नहीं, बल्कि मोहब्बत के एहतराम। बेटा तुम बात नहीं समझ। अरे समझ आप लोग नहीं रहे हैं। मुझसे नहीं होगा ये। सब ऐसे समझाओ, मेरी बच्ची जेल में है, मैं उसे बाहर नहीं देख सकती। देखो, महारानी को प्यास लग रही है। तेरा प्यास तो मैं अभी बुझाती हूँ। जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, चल चलो।
आज इसकी बारी है। कोई तो गड़बड़ है। मतलब इस लड़की पर पर्चे डाले गए हैं। लगता तो ऐसा ही है कि जो इल्जाम उस पर लगे हैं वो जुर्म हुए तो हैं, लेकिन लगता नहीं कि इसने किए हैं। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ जो आपने कहा करने को, पर मुझे जो लगा मैंने बता दिया। बाकी सच का पता तो आप लगा ही देंगी। देखो, लोगों को गलत सजा ना हो इसलिए हमने तुम्हें कैदी बना के रखा हुआ है। अक्सर औरतें अपने हक में नहीं बोल पाती, हमें उनके दिलों में झांकना पड़ता है। और जो पर्चा इसके खिलाफ कटा है इसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, अगर ये इनोसेंट है तो इसे बचाना होगा। लड़की हिम्मत वाली है लेकिन क्रिमिनल नहीं है, इतना तो मैं कह सकती हूँ। रिकॉर्ड चेक किया मैंने इसका, ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसका। तो ये इतना सब कुछ कैसे कर सकती है, ये तो मैं भी सोच रही थी। खैर, तुम इसे ज़रा डरा कर रखो और इसके अंदर का सच निकलवाने की कोशिश करो। इसे कॉन्फिडेंस में लो, ये कॉन्फिडेंस दिलवाओ कि अगर इसके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो ये उसका नाम ले। ओके। और वो दूसरी वाली का क्या हुआ? उसका भी लगता है कि उसके हस्बैंड ने उस पर गलत पर्चा करवाया है, सिर्फ जायदाद के लिए। उसकी एक्टिविटीज़ पे ज़रा नज़र रखो और उसकी अपडेट्स मुझे देती रहना। ठीक है, ओके। जिसने तुम्हें यहाँ कैद करवाया है उसके तो बड़े असर रसूख हैं, वो तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं देगा। वो क्या मुझे कैद करेगा, वो खुद एक कैद में है। बहुत बड़ी गलती की है उसने जो मुझे कैद करवा दिया। कब तक कैद बर्दाश्त कर पाओगी? जेल बड़े बड़ों को तोड़ देती है। मेरी मानो तो अपने शौहर से कहो कि उस पर पर्चा करवाए जिसने तुम्हें यहाँ कैद करवाया है। जो सच है वो बोलो, उसके खिलाफ बयान दो। आखिर खामोश क्यों हो तुम लोग? आपको क्या लगता है ऐसा करने से ये कैद से निकल जाऊंगी मैं? ये कैद खत्म हो जाएगी मेरे लिए? अगर मैं खामोश हूं तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं जानती हूं जिसने मुझे इस कैद में डलवाया है वो खुद निकलेगा। उसकी अना को ऐसी चोट देकर आई हूं जो उसके लिए बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं। अगर उसने ऐसा ना किया तो, अगर तुम्हारा शौहर ही हार गया और तुम्हें छोड़ दिया तो क्या बचेगा? ये भरोसे की लड़ाई है। अब देखते हैं मेरा मिर्जा पर भरोसा जीतता है या दिल नवाज का गरूर टूटता है। अब मुझे डर नहीं है। ये कैद बहुत मामूली चीज है। जो कैद मैं बचपन से काटती आ रही हूं ना, अब मुझे उस कैद से निकलना है बस। मैं फिर भी यही कहूंगी, बयान दो उसके खिलाफ। मुझे अब कानून पर भी एतबार नहीं। कानूनी लड़ाई वहां लड़ी जाती है जहां भरोसा हो, मुझे नहीं है। मैं जानती हूं यहां मैं कुछ भी ऐसा करूंगी बाहर मेरे अपने परेशान होंगे। और वैसे भी
सुनो, जो कानून मुझे मुलाकात की इजाजत नहीं देता वो मेरी क्या ही मदद करेगा। दिल नवाज अब गलती करेगा, जरूर करेगा, बस मुझे उसी का इंतजार है। साहब आपकी कॉफी। नहीं चाहिए मुझे कुछ, इसमें जहर मिलाओ और खुद पी लो। चलो चलो जाओ जाओ। तुमसे तो कुछ छिना नहीं, बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा, सब कुछ। तो फिर खुशी क्यों नहीं तुम्हारे पास? तुम्ही ने बताया था ना कि इन सब चीजों से खुशी मिलती है, और अगर ये छिन जाए तो इंसान कहीं का नहीं रहता। तो तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर तुम खुश क्यों नहीं? मुझे मेरी ही बातें मत सुनाएं आप। मैं नहीं खुश होना चाहता, मैं मुतमईन होना चाहता हूं, और वो सिर्फ इसी सूरत में होगा जब हीर इस घर में आएगी। हर गुजरते हुए दिन के साथ मेरा जुनून बढ़ता चला जाता है। मुझे खुशी नहीं, इत्मीनान चाहिए, और जल्द चाहिए। हीर तो जेल में है, मिर्जा के साथ तो नहीं। फिर क्यों इत्मीनान नहीं तुम्हें? तुमने कहा था कि तुम हीर और मिर्जा को अलग कर दोगे, तो कर दिया तुमने। अब इंतजार क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मुझे इंतजार नहीं करना बीजी, नहीं होता मुझसे इंतजार। दिलनवाज, ये इंतजार लंबा भी हो सकता है। हीर एक मामूली लड़की नहीं है, वो तुम्हें थका देगी। जो जो मुझे थकाएगा मैं उसको तरसा दूंगा। अभी तो मिर्जा को मालूम है ना हीर कहाँ है। मैं हीर से हीर का पता छीन लूंगा, फिर ढूंढता फिरेगा कहाँ है हीर। तुम जहां भी ले जाओ हीर को, वो रहेगी तो मिर्जा की बीवी ही ना। वो मिर्जा के निकाह में है, अपनी चाहत से, अपनी खुशी से। वो उसे नहीं छोड़ेगी और ना ही मिर्जा उसे कहीं जाने देगा। ये जो निकाह होते हैं ना, जो दिल से किए जाएं, वो बहुत मजबूत होते हैं, तोड़े नहीं जाते। तुम क्यों नहीं समझते मेरी बात? तुम्हें देखकर मैं बहुत परेशान होती हूँ दिलनवाज। खुदा के लिए अपनी जिद छोड़ दो। मैं इनका निकाह तोड़वाऊंगा और हीर को अपने निकाह में लाऊंगा, और ये मैं करके दिखाऊंगा आपको भी। इसलिए कभी आइंदा मेरे सामने बैठकर इस तरह की बात मत करना, दोहराइएगा मत। जाए यहां से, मुझे अकेला छोड़ दें।
जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वो समझने की कोशिश करना मिर्जा। तो बाबर भाई आप बताएं तो सही ना, कहना क्या चाह रहे हैं? मिर्जा मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हीर तुम्हारे लिए क्या है। मैं ये भी जानता हूं कि हीर के लिए तुमने किसी का भी लिहाज नहीं किया। मैं ये भी जानता हूं हीर तुम्हारे लिए आज जहां पहुंच गई है वहां उसे नहीं होना चाहिए था। दिलनवाज ने तुम्हें और हीर को बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। अगर हम दिलनवाज पे केस भी करेंगे तो क्या होगा? केस लंबा चलेगा और जो पर्चे उसने हीर के ऊपर करवाए हैं उनको झूठा साबित करने के लिए एक उम्र गुजर जाएगी। इसलिए मैं जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा करो। बाबर भाई लेकिन आप साफ साफ बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? तुम हीर को तलाक दे दो। क्या क्या बाबर भाई क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ मिर्जा, मैं जो भी कुछ कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। तुम्हें हीर को तलाक देनी होगी, छोड़ना होगा उसे। ये कोई जज्बाती बात नहीं है। मैं जो भी कह रहा हूं कानूनी तौर पे कह रहा हूं, सोच समझ के साथ कह रहा हूं। Once you divorce her, she'll be free.